क्या आप जानते हैं नमरूद की तबाही कैसे हुई? आइए जानते हैं नमरूद के बारे में। जब हज़रत इब्राहीम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और पशेमान होकर खुदा के आगे रो। खुदाए ताला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मोज्जे दिए जो दीन हक पर गवाह है, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज न आया और अपनी नादानी और गुनाह से खुदाई का दावा किए चला जा रहा है। जान ले, यह खुदा का लश्कर इतना ज्यादा है कि अंदाजा नहीं कर सकते, और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर काफी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं समझता कि जमीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है और मेरी बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह है। अगर आसमानी बादशाह की फौज है तो उससे कहो कि वह मुझ पर भेजे और फिर मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हजरत इब्राहीम ने दुआ की। हजरत जिब्रील नाजिल हुए और कहा, नमरूद से कहो कि हमारी फौज आ पहुंची, तू तैयार हो जा और अपनी फौज लेकर मैदान में जंग कर। 3 रोज की मोहलत में नमरूद ने लाखों की फौज बुला ली। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज नमरूद की फौज के मुकाबले में तन्हा हजरत इब्राहीम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहीम, वह फौजे आसमानी कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने में कुछ भी देर नहीं। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एकाएक मच्छरों की फौज जाहिर हुई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छिपसी गई। नमरूद घबरा गया। लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दें। जब मच्छरों की आवाज कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था। छोटा था या बड़ा, हर एक हैप्तेलाही से डर गया। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर पड़े। मच्छर क्या थे? एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट रही थी। लोगों के बदन पर गोश्त और खून तक नहीं छोड़ रही थी। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इनमें में एक लंगड़ा मच्छर आया जिसे नमरूद ने अपनी औरतों को दिखाया भी। मच्छर तेजी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुभा दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब रुखसत हो गया। वह दिनरात अपना सर पीटता रहता जब तक लोग उसके सर को कूटते। कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर कूटे चैन न मिलता। जो भी उसकी मलिस में आता तो जमीनबोसी के बदले उसके सर पर धौल लगाना। इस तरह नमरूद को खुदा के राजब ने जकड़ लिया। 40 दिन के बाद वह इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ। इसके बाद हजरत इब्राहीम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें यह हिजरत करनी पड़ी। मिस्र में उन्होंने हजरत सारा को अपने साथ लिया। लोगों ने मिस्र के हाकिम को खबर दी कि हजरत सारा बहुत हसीन व जमील है और अपने हुस्न व जमाल में यकता और बेमिसाल है। मिस्र के बादशाह ने हजरत इब्राहीम से पूछा कि मैं इस औरत को हासिल करना चाहता हूँ। तेरा इस औरत से क्या रिश्ता है? हजरत इब्राहीम ने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि यह मेरी बीवी है तो वह मुझे मारना चाहेगा। इसलिए हजरत इब्राहीम ने फरमाया, यह मेरी बहन है। दीन के रिश्ते से इस तरह उनकी जान बची। जब उस मरदूद ने हजरत सारा को अपने सामने बुलाया तो उन्हें देखते ही उसके होश गुम हो गए। उस बेअदब ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो हजरत सारा की दुआ से उसके दोनों हाथ शल हो गए और दर्द की वजह से उसका सारा जिस्म बेकल हो गया। उसने कहा, औरत, मुझ पर यह क्या जादू कर दिया? हजरत सारा ने फरमाया, तेरी बदनीयती की वजह से खुदा ने तुझे सजा दी है। उस मलून ने कहा,
अगर मैं तेरी दुआ से तंदुरुस्त हो गया तो हरगिज तुझ पर बदनीयती से हाथ न डालूंगा। हजरत सारा ने खुदा की बारगाह में दुआ की। खुदा ने उसको अच्छा कर दिया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हो गई। खुदा ने उसके दोनों हाथ अपाहिज कर दिए। वह बड़ी मिन्नत से गिड़गिड़ाने लगा। हजरत सारा की दुआ से उसकी तकलीफ दूर हुई। नमरूद की नीयत 3 बार खराब हुई और उसके हाथ शक्ल हुए, मगर हजरत सारा की दुआ से उसको तंदुरुस्ती हासिल हुई। आखिर में सच्चे दिल से वह बुराई से दस्तबरदार हो गया और हाजरा नामी खातून को नजू किया। यही हजरत हाजरा है जिनसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वहाँ से हजरत इब्राहीम ने मुल्क शाम का इरादा किया और फ़लस्तीन में दमिश्क के इलाके में क़याम फरमाया। क्या आप जानते थे नमरूद के बारे में? कमेंट में बताएं।